तो इन कामों से बेहतर है कि मर जाएं। इनको जब डंडा आता है तो ये भागना शुरू कर देते हैं। नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। फैसल वावड़ा साहब, होता रहता है, ब्लंडर्स होते रहते हैं, आपने भी ब्लंडर्स किए हैं, लेकिन क्या सियासत में भी इखलाकियात को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जा सकता? सियासत के चैंपियन आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया आप खुद ही उनसे पूछ सकते हैं। कौमी असम्बली में तकरीर करते वक्त असद कैसर ने भी मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा कर दिया। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, बताते चले कि सेनेट के इजलास में आज फैसल वावड़ा से एक सहाफी ने सवाल किया कि 2-3 दिनों से आइन में जो तरमीम की बात चल रही थी उसका फैसला अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो उस पर फैसल वावड़ा साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये हुकूमत ही नाअहल और जाहिलों की है, इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। फैसल वावड़ा साहब, कुछ होश पकड़े, आखिर हमने हुकूमत पर अरबों करोड़ रुपए लगाकर इस हुकूमत को लाया है। तनकीद बराए इस्लाह की जा सकती है, तनकीद जरूर की जा सकती है, लेकिन जब आप पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं, उसके अलावा आप इखलाकियात के दायरे के अंदर रहकर बात नहीं करते, तो फिर आपकी उस सियासत, आपकी उस जर्नलिज्म, आपकी उस मीडिया में वर्क करने का कोई फायदा नहीं। मानते हैं एक पार्टी अपोजिशन में होती है, अपोजिशन में रहकर उसका क्रिटिसाइज करने का राइट बनता है, वो क्रिटिसाइज ना करे तो फिर हुकूमत कैसे वर्क करे? हुकूमत को करना चाहिए काम, अपोजिशन को क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन जब बात आ जाती है इखलाकियात पर या पर्सनल हो जाता है कोई, तो उस वक्त निजाम खराब होता है। उसके बाद कौमी असम्बली के इजलास में भी आज असद कैसर ने कोई कसर न छोड़ी। उन्होंने कहा कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा अदलिया पर हमले की मुज़ाहमत करेंगे। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि मैं मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वजीर कानून खुद कह रहे थे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। बताया जाए कि ये ड्राफ्ट और नुस्खा कहाँ से आया? पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। पीपल्स पार्टी के पास तो मुकम्मल ड्राफ्ट था। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम सबके ऊपर असरअंदाज होती है। क्या कोई ऐसा बिल पास किया गया है जिसके मुताबिक रात की तारीकी और छुट्टी के दिन में भी तरमीम पास की जाए? इस किस्म की आपने कानून साजी करनी ही है तो पहले इसको पब्लिक तो करें, पहले बार एसोसिएशन को एतमाद में लाते और उसके बाद बहस करते। लेकिन यहाँ क्या किया गया है? यहाँ तो डाका जनी की गई है और सब ने अलग अलग नुस्खे इस्तेमाल किए। असद कैसर का कहना था कि आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की आजादी, खुद मुख्तारी पर हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं। अगर इस तरह की कानून साजी लाई जाएगी तो हम हमेशा मुज़ाहमत ही करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद असम्बली अवाम में लगेगी। असद कैसर ने कहा कि इस आईनी बिल में पार्लियामान को रबर स्टैंप बनाने की कोशिश की गई। आईनी बिल का ड्राफ्ट नहीं है तो बताया जाए कि ये ड्राफ्ट कहां से आया? इस बिल में 56 तरामीम की जा रही थी। क्या ये रात के अंधेरे में डाका डालने की कोशिश नहीं थी जो सबके सामने की गई? उन्होंने कहा कि इस तरह की कानून साजी को चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कहा जा सकता। मगर पीपीपी पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ जिस तरह की ये कानून साजी करे, तो इन कामों से बेहतर है कि मर जाएं। इनको जब डंडा आता है तो ये भागना शुरू कर देते हैं। असद कैसर ने कहा कि अगर पार्लियामेंट मजबूत होगा, पार्लियामेंट की मजबूती होगी तो हम सब एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। अदलिया के हवाले से तो कानून साजी हम भी करना चाहते हैं। वजीर कानून साहब आजम नजीर तारड़ साहब, क्या आप अपने जमीर के मुताबिक ऐसी तरमीम के हक में हो सकते हैं? क्या आपने सारी जिंदगी जो स्ट्रगल किया है, जद्दोजहद किया है, क्या इस काम के लिए की है? हम आईनी बिल को पार्लिमानी कमेटी में जरूर देखेंगे। हमें इस ऐवान की बालादस्ती के लिए जो कुछ करना पड़ा, जो कुछ करना हुआ, हम जरूर करेंगे, मगर रात के अंधेरे में चोरी तो नहीं होने देंगे। हम किसी को डाका नहीं डालने देंगे, रात के अंधेरे में कोई कानून साजी नहीं करने देंगे। पार्लियामान में अगर अदालत के लिए लड़ना पड़ा तो हम सड़कों पर भी आएंगे। तो नाजरीन, ये असद कैसर का बयान था जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने नेशनल असेंबली में तकरीर करते हुए दिया। तो नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से रात में कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है, या उस दिन कानून साजी करने की कोशिश की जाती है कि जिस दिन छुट्टी होती है। तो नाजरीन, आज तक यही अपडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।